प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब हिजबुल्लाह को धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि लेबनान को गाजा पट्टी में तब्दील कर देंगे और हिजबुल्लाह कह रहा है कि आओ दो दो हाथ करके देख ही लेते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, अब इजराइल के प्रधानमंत्री की सनक और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और हमास और गाजा पट्टी को छोड़कर अब वो लेबनान में लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं हिजबुल्लाह को कि वो गाजा पट्टी की तरह बर्बादी लेबनान में मचा देंगे। और हिजबुल्लाह कह रहा है, खुली चुनौती दे रहा है कि आओ लड़कर देख लेते हैं। इस पूरी खबर पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार चीन की चाल के बारे में बात कर लें। चीन ने एक नई चाल चली है और इसे कहा जा रहा है कि चीन की चाल बेमिसाल है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की जो है पहल करी है और वो एक बार फिर से यूएन की बैठक के बुलावा करने जा रहा है। यूएन की बैठक करने जा रहा है जहां पर तमाम देश जो है शामिल होंगे और चीन सामने से आकर कह रहा है कि वो हमास और इजराइल के बीच के युद्ध की कड़ी बनेगा, उसे रोकने में युद्ध स्टॉपर जो बोलते हैं, युद्ध रोकने का काम करेगा। और बड़ी बात इसमें यह है कि क्या चीन बातचीत करके ये युद्ध रोकेगा और बातचीत पर सहमति नहीं बनेगी तो क्या चीन आकर गाजा में आकर इजराइल से सामने से लड़ाई करेगा? ये जो है इस पर बड़ी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पहले भी यूएन की बैठक हो चुकी है और जिसमें अमेरिका के पास जो है वीटो पावर है और वो बार बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके इजराइल को बचा लेता है। और इस बार भी आशंका यही बन रही है कि चीन की बैठक तो चीन करा रहा है, लेकिन अमेरिका के पास वीटो पावर है और एक बार फिर से अमेरिका वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है और इजराइल को फिर से बचा सकता है। वहीं उसके बाद फिर चीन के पास क्या रास्ता होगा, क्योंकि चीन ने साफ साफ ये दावा किया है कि वो इजराइल के युद्ध को, हमास और इजराइल के युद्ध को, फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को रोकेगा। वो फिलिस्तीनियों के जो है फिलिस्तीनियों पर जो हो रही बर्बरता के पक्ष में लगातार चीन बोल रहा है। और आपको याद होगा चीन ये चाल क्यों चल रहा है। पहले भी जब भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया था, तब चीन ने मौका पर चौका मारते हुए उसने तुरंत ही फिलिस्तीन का समर्थन किया, जिसके बाद जो है तमाम विशेषज्ञों ने यह बताया था कि भारत की विदेश नीति कमजोर हो गई है और इसका फायदा जो है चीन उठा रहा है। उसके बाद तुरंत ही भारत के विदेश मंत्रालय ने एक्शन लिया और फिलिस्तीन के लिए राहत सामग्री भेजी। और इसके बाद जो है अब इससे बड़ी चाल क्यों चल रहा है चीन, ये बड़ी बात है, क्योंकि चीन जानता है कि भारत का अरब देशों में व्यापार है और उन देशों में व्यापार चीन अपना बढ़ाना चाहता है। चीन चाहता है कि भारत का व्यापार ठप करके वो आगे बढ़े और वो अपना व्यापार जो है वो दुरुस्त करे अरब देशों में। और इसी के लिए लगातार चीन जो है वो प्रयासरत है, हर संभव कोशिश कर रहा है अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, हर संभव जो है वो फिलिस्तीन के समर्थन में उतरने के लिए और फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार बयान देता है, समर्थन करता है। और आपको बता दें, कुछ ही समय पहले ये खबर भी आई थी, आईडीएफ के सैनिकों ने, इजरायली सैनिकों ने ये दावा किया था कि हमास के पास चीन के हथियार मिले हैं। उन्होंने इस बात का सबूत दिया था, तो ये साफ पता चलता है कि चीन जो है वो अपने हथियार भी सप्लाई करता है हमास को। और अब क्या जो है चीन खुलेआम जो है आकर लड़ेगा, ये बड़ी बात है, क्योंकि चीन का एक मकसद है, वो अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है अरब देशों में और उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहा है, हर संभव प्रयास कर रहा है। वो अरब जानता है कि अरब जो देश है, 150 से ज्यादा देश जो है वो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं और इजराइल जो है अलग थलग पड़ा हुआ है, उसके साथ कोई नहीं है। इसलिए चीन जो है लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में है। चीन की जो नीति है वो हर कोई जानता है किस तरीके की वो नीति चलता है और भारत को वो घेरना चाहता है इस मामले में। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय में विदेश नीति ने तुरंत पहले भी एक्शन लिया था और उसके बाद जो है चीन की चाल कमजोर पड़ गई थी
और अब फिर से एक बार चीन फिर से कुछ नया चलने की कोशिश कर रहा है। लगातार चीन बैठक भी करता है, बातचीत भी करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि ये इजराइल के मामले में, इजराइल फिलिस्तीन के मामले में उसका नाम हो, वो बीच में आकर युद्ध रोकना चाहता है। वो अपना जो है पूरी भरपूर जो सहयोग जो है वो देना चाहता है, क्योंकि उसे खुश करना है अरब देशों को। ये जो है चीन ने बड़ी चाल चली है। वहीं अगर बात कर ले हिजबुल्लाह की, नसरुल्लाह की और गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध की, तो साले अल अरूरी की मौत के बदला तो हमास ले ही रहा था। गाजा पट्टी में आईडीएफ के सैनिकों को लगातार धूल चटा ही रहा था। अब जो है हिजबुल्लाह ने बड़ा भयानक हमला इजराइल पर किया है। इजराइल के 3 एयरबेस को उसने उड़ा दिया है। लेबनान बॉर्डर पर जो एयरबेस था, इजराइल ने एयरबेस करोड़ों रुपए खर्च करके एयरबेस की स्थापना की थी, जिससे बॉर्डर पर जो है तनातनी रहती है, जिससे बॉर्डर पर नजर रखी जाती है, लेबनान की तरफ जो है नजर रखी जाती है। आने वाले हमले को बम, गोले बारूद, रॉकेट और तमाम चीजों पर जो है नजर रखी जाती थी। उन मिसाइल को जिन्हें इजराइल की आग कही जाती है, उस एयरबेस को इजराइल ने तबाह कर दिया है। और अब नसरुल्लाह जो है बता रहा है कि उसने इजराइल के खिलाफ अपनी रणनीति को तैयार कर लिया है और एयरबेस पर हमला करना एक बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल की आंख माना जाता था ये एयरबेस, जिसे हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया है। और अब इजराइल के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि अब जो है इजराइल भी लगातार ये दावे कर रहा है कि गाजा और हमास के युद्ध को अब जैसे ही वो युद्ध जो है बिल्कुल लेबनान और हिजबुल्लाह से लड़ा जाएगा। हिजबुल्लाह को पीछे हटने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है धमकी दे रहे हैं। उसके बाद जो है हिजबुल्लाह ने खुलेआम चुनौती दी है कि आओ लड़कर देख लेते हैं किसमें कितना है दम। और इसको लेकर जो है एक नए युद्ध की आसार जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जो युद्ध गाजा पट्टी में चल रही थी, अब वैसा ही युद्ध लेबनान में छिड़ सकता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिजबुल्लाह जो है वो बहुत बड़ा ताकतवर बन चुका है इस वक्त। नसरुल्लाह के पास जो है रूस के हथियार है, रूस का समर्थन है, और रूस के साथ साथ और भी 9 बड़े देशों का समर्थन है। नॉर्थ कोरिया की बात कर लें या ईरान की बात कर लें, ईरान के बड़े बड़े टैंक, एंटी टैंक और बड़े बड़े मिसाइल और रॉकेट जो है वो नसरुल्लाह के पास है, हिजबुल्लाह के पास है। और नसरुल्लाह इसीलिए बहुत बड़ा ताकत बन चुका है इस वक्त। और इजराइल की जो हालिया जो मीडिया रिपोर्ट्स में दिख रही हैं, जो हालात इजराइल के दिख रहे हैं, वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो जाहिर तौर पर अगर ये एक नया युद्ध छिड़ता है तो इजराइल के लिए एक बार में कई युद्ध लड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सनक इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें ये चीज समझ नहीं आ रही है और पूरे इजराइल को तबाह करने पर तुले हुए हैं। वहीं हमास के पास जिस तरीके से चीन के हथियार मिले हैं और इसकी जो है प्रूफ देने वाला आईडीएफ ही है, तो साफ पता चलता है कि ये सिर्फ कही कहाई बातें नहीं है कि नसरुल्लाह के पास 9 देशों का समर्थन है। इस बात में सच्चाई है, क्योंकि कई हमलों में रूस के हथियार जो है हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा है, ईरान के हथियार को हिजबुल्लाह जो है इस्तेमाल कर रहा है। वहीं हूती की बात कर ले तो लाल सागर में ईरान ने अपने जो है वॉरशिप उतारे हैं और हूती के समर्थन में जो है अमेरिका को खदेड़ने का काम कर रहा है हूती। तो साफ पता चलता है कि अमेरिका और इजराइल दोनों हार रहे हैं। और क्योंकि बहुत बड़ा संगठन जो है अब नसरुल्लाह बन चुका है, उसके पास सैन्य ताकत से लेकर हथियारों के मामले में बहुत बड़ी संख्या में जो है हथियार और सैनिकों की ताकत है। और अब तो है आम फिलिस्तीनी जो है वो भी लड़ने लगे हैं। और जिस तरीके से तुर्की ने इजराइल के खुफिया एजेंसी पर शिकंजा कसा है और उसने गिरफ्तार किया है उसके सीक्रेट एजेंट्स को, वो भी अपने देशों में वहां पर जिस तरीके से फिलिस्तीनी नागरिकों को इजराइल जो है टारगेट पर रखा हुआ था,
उस पर जो है तुर्की ने शिकंजा कसा हुआ है। उसने पहले ही धमकी दी थी कि अगर किसी भी फिलिस्तीनी या हमास के लड़ाके को एक खरोच भी आई तो इजराइल को इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो साफ पता चलता है कि अब इजराइल जो है चारों तरफ से घिर चुका है। उसके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय रक्षा की भीख मांगने की। उसके ऊपर नरसंहार के आरोप लग रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में उसकी पेशी होनी है और इजराइल हर तरीके से घिर चुका है। अब माफी मांगने और सीज फायर की भीख मांगने की नौबत इजराइल के पास है, क्योंकि हमास अब पीछे नहीं हटने वाला है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।